हाई कोर्ट के महिला जज से केजरीवाल की ऐसी बहस हुई कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। अब दिल्ली पुलिस को आदेश मिले हैं कि फौरन इस बहस के वीडियो सोशल मीडिया से हटवाए जाएं। अब बहस थी ही इतनी दिलचस्प क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत में खड़े होकर एक जज के खिलाफ ही दलील दे डाली। दरअसल केजरीवाल ने हाई कोर्ट की महिला जज पर शक जाहिर करते हुए ये कह डाला कि आप इस केस से खुद को अलग कर लीजिए, कोई और जज इस मामले की सुनवाई करे। यानी केजरीवाल का साफ कहना था कि उनको इन महिला जज पर, जिनका नाम स्वर्णकांता शर्मा है, उन पर यकीन नहीं है कि वो निष्पक्ष होकर सुनवाई कर रही हैं और निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएंगी भी। यहाँ तक कि अब तो केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों को लेकर भी बड़ा खुलासा कर डाला है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों का मोदी सरकार से कनेक्शन बता दिया है। अब पहले 1 घंटे तक कोर्ट में केजरीवाल की तीखी बहस सुनाई दी और अब केजरीवाल के नए हलफनामे ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया, जिसमें ये साफ कहा गया कि महिला जज के दोनों बच्चे मोदी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो जज की निष्पक्षता पर सवाल उठने तो तय हैं कि वो केजरीवाल के हक में इंसाफ करेंगी भी या नहीं। अब पूरा मामला आपको विस्तार से समझना जरूरी है क्योंकि केजरीवाल के इस मामले ने बहुत बवाल मचा दिया है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है दिल्ली की आबकारी नीति केस से, वही केस जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे। 21 मार्च 2024 यही वो दिन था जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला चला। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े नाम भी जेल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया फरवरी 2026 में, जब निचली अदालत ने ये साफ कह डाला कि पर्याप्त सबूत तो है ही नहीं और बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल समेत कई आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। यानी कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पहली नजर में केस बनता ही नहीं है क्योंकि ईडी, सीबीआई को लंबे वक्त के बावजूद कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सीबीआई इस फैसले से सहमत नहीं हुई और उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। अब इस पूरे केस की सुनवाई कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, लेकिन केजरीवाल को उनकी बेंच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुनवाई में केजरीवाल ने खुद अदालत में खड़े होकर करीब 1.5 घंटे तक अपनी दलीलें रखी और जज के सामने ये साफ कह डाला कि मुझे इस अदालत से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। उन्होंने सीधे मांग कर डाली कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस से खुद को अलग कर ले। कानूनी भाषा में इसे रिक्यूजल कहते हैं, जिसके तहत कोई भी जज खुद को किसी मामले से अलग कर सकता है और मामले की सुनवाई दूसरी बेंच को सौंपी जाती है। अब सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जज पर ही सवाल उठाने लगे। केजरीवाल ने इसके पीछे 10 वजहें गिना डाली। केजरीवाल ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जहां ईडी और सीबीआई जो भी तर्क दे उसको फौरन स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरा बड़ा आरोप केजरीवाल ने लगाया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। केजरीवाल का कहना है कि इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है, यानी उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी आरएसएस से प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा धमाका हुआ केजरीवाल के एक नए हलफनामे से और इसमें जो कहा गया उसने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। उन्होंने दावा किया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी दोनों केंद्र सरकार के वकील हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं। यानी वही तुषार मेहता जो इस केस में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का तर्क साफ है कि जब जज के परिवार के सदस्य ही उसी पक्ष से जुड़े हो जो कोर्ट में उनके खिलाफ पार्टी है, तो हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हो ही सकता है। केजरीवाल ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के लिए तुषार मेहता के खिलाफ फैसला देना मुश्किल हो सकता है
क्योंकि उनके बेटे और बेटी ही तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं और केंद्र सरकार के पैनल का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के 9 अप्रैल 2024 के उस फैसले का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया था। उस समय अदालत ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए शुरुआती तौर पर पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन अब हाल ही में केजरीवाल को जीत तब मिल गई जब निचली अदालत ने ये साफ कह दिया कि केजरीवाल पर तो केस बनता ही नहीं है क्योंकि सीबीआई ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं मिला। अब आते हैं कि केजरीवाल के इन आरोपों पर क्या जवाब सामने आया। तो सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर केवल अटकलों और अंदाजों के आधार पर जज पर सवाल उठाकर कोई भी पक्ष अपनी पसंद का बेंच चुनने लगे तो ये न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई भी पक्ष जज पर भरोसा ना होने की बात कह सकता है? इस पर कानून क्या कहता है? तो कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जज का किसी केस से खुद को अलग करना न्याय के उस सिद्धांत से जुड़ा है जहां निष्पक्षता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए। यानी अगर दिखे कि जज सुनवाई में एक पक्ष को ज्यादा तरजीह दे रहा है तो उनको केस से अलग करने की मांग की जा सकती है। वहीं सिर्फ शक या अंदाजे के आधार पर किसी जज को हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए ठोस और स्पष्ट कारण जरूरी होते हैं। वहीं अगर किसी जज को केस से अलग करने की मांग उठती है तो फैसला जज पर ही होता है कि वो खुद को केस से अलग करते हैं या नहीं। अब केजरीवाल के इस मामले पर आगे क्या होगा तो फैसला पूरी तरह जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हाथ में है कि वो इस केस से खुद को अलग करती हैं या नहीं। अगर वो अलग हो जाती हैं तो केस किसी दूसरी बेंच को चला जाएगा, लेकिन अगर खुद को अलग नहीं करती हैं तो केजरीवाल के पास रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का, जहां वो स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं।